अभी तक मार्केट की जो स्थिति है सर, नेगेटिव सेंटिमेंट है, आशंका जिस बात का जिक्र मैंने अभी किया कि फ्राइडे से ही लग रहा था कि मंडे का दिन बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है, लेकिन यहां से आगे अब परिस्थिति किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, कब तक रिकवर कर पाएंगे? ये बोलना बहुत मुश्किल है। हम आज सुबह एक ट्वीट किया था तो हमने इसका कंपैरिजन लगाया था कि जैसे हमारा कोविड पैंडेमिक आए थे, वो इकोनॉमिक फ्रंट, हेल्थ फ्रंट में आज इस तरह से आप कहेंगे तो हमारा इकोनॉमिक फ्रंट में एक पैंडेमिक जैसा वर्ल्ड वाइड लगे हैं। तो अभी तो हमारा लॉकडाउन का स्थिति में है, हम लोग लॉकडाउन डिक्लेयर नहीं किया, तो अभी कब ये सुधार होगा ये बोलना मुश्किल है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि हमें खुद यहाँ पे हम देख रहे हैं इंडिया में बहुत सारे लोग पैनिक स्प्रेड कर रहा है। ये जो चीज़ आपने जैसे कहा दुनिया भर में हुई है, तो ये अभी इसमें पॉलिटिकल टिप्पणी करके कि इंडियन गवर्नमेंट का कुछ कमी है या और इंडियन गवर्नमेंट का कुछ गलती है, ये सब बोल के और पैनिक क्रिएट करना गलत होगा। आई थिंक पीपल शुड, लोग को एक प्रैग्मेटिक अप्रोच लेके, वेट एंड वॉच अप्रोच लेके आगे बढ़ना चाहिए। ये भी अगर कोई सोचे नहीं बॉटम आउट कर गया मार्केट, अभी ये मौका है शेयर खरीदना, वो सब डिसीजन मेरा हिसाब से सभी रैश डिसीजन होगा। अभी इट्स रियली वेट एंड वॉच का सिचुएशन है, हमको एक आध दिन धैर्य से देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। बिल्कुल। और देखिए, जब ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत की बात है, हालांकि हम भारत के लिहाज से सोचेंगे ये बड़ी स्वाभाविक बात है, लेकिन सर आपने इकोनॉमिक लॉकडाउन जैसी परिस्थिति का जिक्र यहाँ पर कर दिया। और रविंद्रनाथ सचदेव जी, मैं आपका इस पर रिएक्शन चाहूँगी सर। देखिए, जो लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जो पल पल मार्केट पर नज़र बनाए रखते हैं, उनके लिए तो ये क्रिटिकल क्रूशियल टाइम है ही, लेकिन हम आगे इन द लॉन्ग रन क्या होगा, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज, जैसे आज मैं देख रही थी टाटा की जो कंपनीज है उन पर जिस तरह का इम्पैक्ट आया है, 7% तक के गिरावट जो है उनके शेयर्स में देखी गई है, तो ये चौंकाता है, क्योंकि ये गिरावट जब अलग अलग लेयर्स में जाएगी, मार्केट की छोटी से छोटी इकाई तक जब पहुंचेगी, तो इम्पैक्ट वहां तक जाने की भी आशंका है। थैंक यू। यस, आशंका है। मैं जो डे टू डे स्टॉक्स को देख रहे हैं, श्योर इनफ उसमें काफी स्टॉक्स का भी इम्पैक्ट है और बाकी का भी, बट मैं थोड़ा बिगर पिक्चर पे जाता हूँ। जो ये ट्रम्प कर रहे हैं टैरिफ्स को लेकर के, करीब 100 साल या उससे ज्यादा पहली बार दुनिया की पूरी ट्रेड ऑर्थोडॉक्सी जिस हिसाब से ट्रेड माना जाना चाहता था, उसको पूरा इन्होंने दरकिनार करके एक नया वर्ल्ड, मैं इसे ऑर्डर नहीं कहता, मैं इसे मैट्रिक्स कहता हूं, क्योंकि मैट्रिक्स कम्यूटेशंस होती हैं, वो बना रहे जा रहे हैं। वन सेकंड, इनका ये टैरिफ को केवल ट्रेड की नजर से नहीं देखते, और इन टैरिफ्स को लेकर के इनका ये अंदाजा इनके एडवाइजर्स का कि अमेरिकन सरकार को करीब 6 ट्रिलियन से 7 ट्रिलियन तक की इनकम मैं कहूं होगी अगले 10 वर्षों में, अगर ये टैरिफ्स इंप्लीमेंट हो गई। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर हम सोच रहे हैं, यस हर देश नेगोशिएट करना चाह रहा है, हम भी कि भाई दोबारा करो, रिकंसिडर एंड ऑल, तो हमारे ऊपर जैसे 27 या 26% हैं, तो कुछ तो कम होंगी, पर मेरे को नहीं लगता कि ये ज्यादा परसेंटेज कम होगी ओवरऑल। 27 जो इन्होंने अभी आंकड़ा बना रखा, हो सकता है हमें 23 पे ले आए, कोई सेक्टर पे हमें रिलीफ मिल जाए इत्यादि। क्योंकि पॉइंट ये कि ट्रंप को अपना नेट इनपुट देखना है कि मेरे पास दुनिया भर में टैरिफ लगा के 6 ट्रिलियन आ रहा है कि नहीं अगले 10 वर्षों में। अगर इस तरह से वो जापान को भी 5% की छूट दे देगा, इसराइल को 15 को, इस तरह से वो नहीं करेंगे ज्यादा, राइट। तो पॉइंट इज, उन्हें वो अपना टारगेट रखना है, मानो वो उसको देख रहे हैं, और उस टारगेट का जो पैसा वो कलेक्ट करेंगे, इस पैसे को वो यूज करेंगे अमेरिका के अंदर टैक्सेस को कम करने के लिए, जो कि उनका पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, लोअर टैक्सेस, राइट। तो इस हिसाब से वो पब्लिक को संभालने के सोच रहे हैं। मीनवाइल उनके देश के अंदर जो इन्फ्लेशन की बात है, महंगाई होगी, इसको टैकल करने का उनका अप्रोच ये है कि तेल की कीमतें कम करो। इसीलिए अमेरिका के अंदर ड्रिल बेबी ड्रिल, और दुनिया भर में सऊदी से दोस्ती है, रशिया से दोस्ती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में जो, और इन्फ्लेशन में रादर कहिए, जो जो कंपोनेंट होता है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट करीब 20 से 25% होता है। तो उनका एस्टिमेट है कि ये कम करेंगे तो इन्फ्लेशन कम असर होगा। ये सब ट्रंप सोच रहे हैं, मानिए, राइट। तो ये जो है ये चलेगा, और इसमें रियायत होगी, कम होगी, जो मुझे दिखता है, मे बी वेरी रॉन्ग। एंड हर कंट्री अपना एक अलग नेगोशिएट करेगी, हम भी नेगोशिएट करेंगे, कुछ हमारी परसेंटेजेस डाउन होंगी। इनका रीजन ये है, दूसरा ऑब्वियसली ये है कि अमेरिका के अंदर पैसा आएगा। बाय द वे, ये एक और चीज होगी, अभी तो स्टॉक मार्केट्स डाउन जा रही है ना,
इसके साथ साथ अगर आप देखें तो दुनिया की जो सबसे बड़ी से बड़ी कंपनीज हैं सब अनाउंस कर रही हैं $100 बिलियन, $50 बिलियन, सीमेंस एओ इन्वेस्टिंग इन अमेरिका। उसका अलग इम्पैक्ट पड़ेगा ग्लोबल इकोनॉमी पर कि जो बड़ी बड़ी कंपनी बड़ा बड़ा पैसा जब वो अमेरिका में लगा ओके रही हैं तो ऑब्वियसली उनके पास रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में पैसा कम होगा उस तरह के प्रोजेक्ट्स लगाने का। तो मल्टीपल इम्पैक्ट्स आएंगे इसके, कह नहीं सकते। ये भी हो सकता है इस सारे के एंड में अमेरिका की ये हालत हो जाए कि अमेरिका का ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए पूरा, या हो सकता है कि अमेरिका एक सोने की चिड़िया बन के निकले जो कि ट्रंप बनाना चाहता है।